गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट MCQs लिख के आई हूँ जो पंजाब लेक्चर कॉमर्स 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी which business has to follow. Business has to do something for the society. So these 4 types of responsibilities are, so there is 4 types of social responsibility: legal, philanthropic, economic, ethical. So there are 4 types of social responsibility. Answer option is legal, philanthropic, economic, ethical. Ethical, moral, social, economic. और philanthropic, just economic and ethical. legal, moral, ethical, economic. एंड आंसर जो है इसमें सभी आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो आपका राइट आंसर है दैट इज़ अ लीगल, फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक एंड एथिकल। तो मैं आपसे यही इंपॉर्टेंट बातें कहने जा रही हूँ कि जो कॉमर्स लेक्चर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ये ना सोचे कि जो टफ़ टॉपिक हैं जो उनको नहीं आते हैं मैंने सिर्फ उसी के लिए प्रेपरेशन करनी है, आपने उसकी तैयारी करनी है। जो टॉपिक इजी हैं बच्चे उनको भी आपने देखना है। हम इजी टॉपिक छोड़ के चले जाते हैं तो आपने वो इजी टॉपिक छोड़ने नहीं है, वो भी आपने करने हैं क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने में मिलेंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो आपके जो इससे पहले कॉमर्स लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट मॉडल ऑफ CSR। तो सेल्फ इंटरेस्ट मॉडल CSR क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑन बेस्ट इंटरेस्ट टू पुट इट सेल्फ रेदर देन इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट इंटरेस्ट टू कंसिडर व्हाट ए शेयर होल्डर वुड वांट, और it is an organization's own best interest to act in an ethical way, और D, it is an organization's own best interest to follow the legislation। तो राइट आंसर इज A, it is an organization's own best interest to put itself rather than it। तो ये जो आपका CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट मॉडल है। उसके बाद है जो CSR है उसका जो उसकी फुल फॉर्म क्या है CSR की? तो ऑप्शन आपको मिलेंगे अ कॉर्पोरेट सर्च एंड रेस्क्यू, अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सेंसिटिव रिलायबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रियलिटी। तो राइट आंसर इज़ B, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इससे भी प्रिपरेशन इसकी टॉपिक की भी आपने तैयारी करनी है क्योंकि इस टॉपिक में से जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3 और 4 क्वेश्चन थे, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसके 3-4 क्वेश्चन थे। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप एग्ज़ाम की तैयारी करते समय ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद है अ हाई कमिटमेंट अप्रोच टू एनवायरनमेंट इश्यूज में इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? सब कुछ इंक्लूड है लेकिन एक चीज़ इसमें से एनवायरनमेंट इशू में इन्वॉल्व नहीं है। तो आंसर राइट है हमारा रिस्क एनालिसिस, ये हमारा एनवायरनमेंट इशू के हाई कमिटमेंट अप्रोच में शामिल नहीं है। तो एक और टॉपिक था ग्रीन वॉशिंग, ये भी हमारा जो है एग्ज़ाम में हमने देखा था, ये हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डज रिलेट मोस्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन सा आंसर जो है वो है, सभी इसमें इंक्लूड आएंगे, एथिकल कंडक्ट भी, एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस भी एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट भी। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अनलाइकली टू इंक्लूड। तो कौन सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी? अ ड्यूटी ऑफ केयर, अ ड्यूटी टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स, अ फिड्यूशियरी ड्यूटी, अ ड्यूटी टू प्रपोज हाई डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर। सो राइट आंसर इज अ ड्यूटी टू प्रपोज हाई डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स।
नेक्स्ट है द फ्रेमवर्क फॉर एस्टैब्लिशिंग गुड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। गुड गवर्नेंस के लिए, गुड अकाउंटेबिलिटी के लिए कौन सा फ्रेमवर्क है जो हमें फॉलो करना चाहिए? कैबरी कमेटी है, नेस्ले कमेटी है, राउंट्री कमेटी है या थॉर्नटन कमेटी है? एंड द राइट आंसर इज थॉर्नटन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द नेट एसेट्स टेकन ओवर बाय द कंपनी आर लेस देन द परचेज कंसिडरेशन द डिफरेंस शैल बी ट्रीटेड एज। द आंसर इज गुडविल। ठीक है जी, अगर आपकी नेट एसेट जो आपने परचेज की है, अगर वो नेट एसेट्स आपने जितने के लिए पेमेंट की है अगर वो कम है, लेकिन आपने उसके लिए जो पेमेंट किया है अगर वो पेमेंट आपको ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या है? मान लीजिए आपने 1 लाख की एसेट जो है वो बाई की है, उसकी वैल्यू कितनी बनती है 1 लाख, लेकिन आपने पेमेंट कितनी की है 1,50,000 की, तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 50,000। एसेट की वैल्यू है 1 लाख लेकिन आपने पेमेंट ज़्यादा की है, तो डिफरेंस क्या है 50,000। तो वो 50,000 आपने किसके लिए पेमेंट की है? गुडविल के लिए। ठीक है जी, तो आप जो ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? गुडविल के लिए, क्योंकि आपने जो एसेट परचेज़ की वो तो 1 लाख की है, लेकिन आप पेमेंट ज़्यादा कर रहे हो, तो उस कंपनी की रेपुटेशन बहुत है, उसकी अपनी ब्रांड वैल्यू बहुत है, उसके लिए आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, तो आंसर इज़ गुडविल। ठीक है, उसके हम एक और बात की यहाँ डिस्कस करेंगे, अगर इन्वर्स हो जाए, अगर आपकी एसेट की वैल्यू कितनी है 1,50,000 की, लेकिन आप उसको पेमेंट कितना कर रहे हो 1 लाख कर रहे हो, एसेट की वैल्यू 1,50,000, पेमेंट है 1 लाख कर रहे हो, तो डिफरेंस कितना आएगा 50,000। तो ये 50,000 आपका क्या है? कैपिटल रिजर्व, आपको बेनिफिट हो रहा है वो आपका कैपिटल रिजर्व है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? गुडविल। नेक्स्ट, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, अगर आप कंपनी को बंद कर रहे हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अ पीरियड फिक्स फॉर द कंपनी इज एक्सपायर्ड, इफ अ कंपनी passes a special resolution, the company wound unvoluntarily, members voluntary winding up is applicable to solvent companies only, और आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है हमारा ऑल ऑफ अबव। तो आप जो कंपनी की वॉलेंट्री वाइंडिंग आप करोगे, इनमें से किसी भी इसके साथ करोगे तो वो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ही कहलाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर इज़ प्रोटेक्टेड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया प्राइमरी अंडर द लॉ ऑफ। तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर आपका किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट के अंदर, किस लॉ के अंदर उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं? जैसे हम आप हर एक चीज़ को उसका कॉपीराइट करते हो तो वो किसके अंडर होगा? तो आंसर उसका क्या है? कॉपीराइट। कि सॉफ्टवेयर की कोई कॉपी ना कर सके तो ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो इसे हम कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्ट करते हैं, इसको हम सेव करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला मेरे लेक्चर को सुनने के लिए। तो अगर आप वीकली टेस्ट देना चाहते हो, अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये चैनल में जो लेक्चरर एस्पिरेंट हैं, जो बनना चाहते हैं लेक्चरर, उनके लिए स्टार्ट किया है। उसके बाद मैंने वीकली सीरीज़ भी स्टार्ट की है। तो इन वीकली सीरीज़ में आपके जो हैं 2 टेस्ट होंगे। इसमें मैं आपसे 2 टेस्ट लूँगी और वो टेस्ट जो होंगे उसका टाइम जो है वो लिमिटेड होगा। तो आप और बहुत सारे क्वेश्चन को रिवाइज़ करने के लिए मेरी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी एफ़र्ट अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को शेयर भी करें। और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है,
आप इन टॉपिक से मेरे मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए बुकिंग भी कर सकते हैं। मैं अपना नेक्स्ट बैच जो है वो 21 मार्च से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो बच्चे ये नया बैच शुरू करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।